की मेरे ऐसे तो आज का वचन और आज का संदेश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज एक खुलासा है कि सबसे गरीब कौन, और वाक्य में जब आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो हो सकता है कि आपके आंसू आ जाए, आपको हैरानी हो कि वाक्य में गरीब कौन है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अद्भुत प्रकाशन के लिए, अद्भुत के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे बोलने में तेरा प्यारा हो। एक ही वर्ड मेरी ओर से नहीं तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरे अजीज़ तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे ऐसे प्रकाशन देता है, और मैं कहीं भी होता हूँ परमेश्वर के प्रकाशन वहाँ आता है, और समय परमेश्वर का आत्मा आग की तरह काम कर रहा है। वाक्य में हमारा परमेश्वर का आग है। मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाऊंगा, बाइबल उसे कंगाल कहती भी है और वही सबसे धनी भी है, क्योंकि जब यीशु मसीह किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो इंसान धनी हो जाता है, और संसारिक तौर पे जो पैसे वाला नहीं है वो गरीब है ना। आज हमें पता चलेगा कि वाकई में हम कौन हैं। हम यीशु मसीह को मानने वाले धनी हैं, या हम यीशु मसीह के मानने वाले के साथ होते हुए भी मसीह होने के नाते भी सबसे गरीब है। आज आंखें खुल जाएगी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन के द्वारा आज हमसे बातें करना, ये वचन हमारी आंखें खोले, यीशु मसीह के नाम से मांगता आमीन। आज का जो टॉपिक दिया है प्रभु ने मुझे, ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के राज्य के लिए कभी आगे नहीं बढ़ पाते, शैतान को आगे नहीं बढ़ने देता। यानी कि वो बीज है जो फलवंत नहीं हो पाता। लेकिन जब तक आप फलवंत, जब तक आप परमेश्वर बीज में वो नहीं है, वो जमीन ऐसी है, आज उस जमीन को परमेश्वर फलवंत करेगा। तो परमेश्वर ने कहा उन लोगों के लिए भी संदेश है जो परमेश्वर के राज्य के आगे नहीं बढ़ पाते, जो ये सोचते हैं कि शायद देने से परमेश्वर के दासों का पेट भरता है या उनका बैंक बैलेंस भरता है। बस नहीं देना हमें। शैतान ने उनको अलग थॉट दे रखा है मसीह होने के नाते भी। या जो लोग ये कहते हैं भाई मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, अभी मुझे फीस भरनी है, अभी मुझे क्या करना है, मगर किराया देना है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है, ये बोल लेते हैं। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं दे नहीं सकती, मैं दे नहीं सकता, ये वर्ड बोलते हैं। आज ये वर्ड बोलने से पहले 10 बार सोचना। हम जब यीशु मसीह में है तो हम अमीर है ना, पहली बात है या नहीं, सब बताओ। हम यीशु मसीह धनी है या नहीं? यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हो गए ताकि हम धनी हो सके, फिर ये वर्ड क्यों आता है? मैंने उस दिन में समझाया था, और आज भी प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया है कि बेटा जब हम पर प्रेम करते हैं ना तो कभी ये वर्ड नहीं आता। मुसीबत के आगे कभी ये वर्ड नहीं आता। आता है कि मेरे पास नहीं है, वो मुसीबत आएगी और सब कुछ लेके चली आएगी। सोना बेचकर, घर का गिरवी रखकर हम अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपनी फीस भरते बच्चों की, अपना किराया देते हैं। तो परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं करते? है ना पक्षपात, कहीं ना कहीं तो पक्षपात है, कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं। फिर एक सवाल आता है शैतान, मैं देती हूँ ना वहाँ पर, भाई मैं वहाँ, यानी कि परमेश्वर की बात को क्रॉस। परमेश्वर ने कहा जाल डाल तो डाल, परमेश्वर ने कहा ये कर तो कर। जब आप प्रार्थना यहाँ देख रहे हो, कहीं भी मैं कह रहा हूँ, जब वो दास आपसे बोल रहा परमेश्वर की वाणी से, तो फिर क्यों नहीं करते? फिर पक्षपात क्यों? ब्लेसिंग अगर प्रभु बोले कि बेटा इस चर्च में जा, उस चर्च में जा, तुझे ब्लेसिंग मिलेगी, तो शायद आप कहोगे नहीं प्रभु मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए, मुझे इसी चर्च में जाना है। आप दूसरे संडे को वहीं दिखोगे। आज का थोड़ा कड़वा है लेकिन सच्चा है, वही सुनेगा जो परमेश्वर के राज्य बना रहेगा। मैंने कहा ना आज मैं आपको सबसे धनी व्यक्ति से और वही व्यक्ति सबसे गरीब भी है, और क्या हम उससे गरीब हैं आज हम डिसाइड करेंगे। क्या हम वाकई में इतने गरीब हो चुके हैं? हमारी मानसिकता परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आशीष चाहिए, सिर्फ हमें लेना आता है। जब देने की बारी आती है तो तेरा चर्च, तेरी मिनिस्ट्री, मैं वहाँ की हूँ, मैं वहाँ का हूँ, ऐसा क्यों? मैंने कहा ना अभी परमेश्वर बोलेगा आपको दिल्ली से पंजाब जाना है, और दोनों चर्च में जाके आपको मनचाहा वर मिल जाएगा, आप उफ नहीं करोगे। या जिस दिन प्रभु ऐसा बोल दे किसी के दास के द्वारा आज इस महीने कोई ऑफरिंग नहीं देगा, तो बहुत आनंदित हो जाएंगे, नहीं इस महीने नहीं देंगे। आज शैतान आपको इतना मिसगाइड कर चुका है, मैं जानता हूँ। कंजूस का आत्मा, हठीले का आत्मा जो उठने नहीं देता, शैतान बड़ा चंट है।
एक दो दिन पहले एक चीज़ मेरे सामने आई और मुझे हैरान हुआ। तो वाकई में अन्य जातियाँ जब कुछ करती हैं तो शैतान उन तक कैसे धन की बारिश करवा देता है, दान की। उसको पता है यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वेस्ट जाएगा। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर इतना पावरफुल है, इतने महिमा युक्त है, इतना आदर योग्य है, कुछ भी अपने पे नहीं रखता। मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं नहीं बता रहा, परमेश्वर क्यों बता रहा है? क्योंकि आज हर उस शख्स पर खुदा का आत्मा आपको नया करेगा जो आज का वचन सीख के जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं आपको बंधन से आजाद करना। परमेश्वर चाहते हैं आपको बाहर निकालना। परमेश्वर चाहते हैं आपको उस जगह पहुंचाना जहां शैतान ने आपको बाड़ा बांध रखा है, जंजीरों से बांध रखा है। आइए एक बार फिर प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, ये वचन हमारे जीवन में पूरा करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैंने कहा ना कि सबसे गरीब कौन? आज गरीब अगर वाक्य में हम देखें, मैंने कहा रोना आ जाएगा अपने आप को जब देखेंगे, कंपेयर करेंगे। आज निकालेंगे एक वचन, मरकुस 12 अध्याय का 41। सबसे गरीब कौन बाइबल के हिसाब से, यानी कि लिखा हुआ है, और बाइबल के हिसाब से सबसे अमीर कौन? देखो क्या लिखा है, और फिर कंपेयर करेंगे। जब बड़ी जल्दी कहते थे ना, भाई मैं नहीं, कहीं भी हो नहीं हो सकता, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, ये वर्ड अपने लिए हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। नहीं बोलना आज के बाद से। ये पैराग्राफ पढ़ लोगे तो नहीं बोलोगे, मुझे विश्वास है। लिखा है मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। यीशु मसीह देख रहे थे। अब यीशु मसीह की नज़र कैसी है पता है आपको? वो इतनी दूर का भी देख सकते, वो स्वर्ग से यहाँ देख सकते हैं। अब वो बहुत दूर बैठे देख रहे, वो आत्मा में देख रहे थे, क्योंकि इतनी जल्दी पैसे गिरना नामुमकिन है। आपको कोई बंद डाल रहा है तो यीशु मसीह कैसे चल गया क्या डाल रहा लोग? वो परमेश्वर है, वो सब कुछ देख सकते हैं। तो यीशु मसीह देख रहे थे, जैसे आज भी देखते हैं। और मैंने कहा ना कि मैंने 2 बार दर्शन देखा था। ऑफरिंग बॉक्स पे जो ऑफरिंग है, देखो मैं ऑफरिंग वैसे तो नहीं ले सकता, आपको पता है। तो ऑनलाइन मीटिंग में आप ऑफरिंग जो भी देता है ना, परमेश्वर ने उस दिन दिखा 2 बार कि परमेश्वर के हाथों में है पैसा, सुरक्षित है आपका पैसा, वेस्ट नहीं जाएगा। तो यीशु मसीह देख रहे हैं मंदिर में बैठ के लोग भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, देख रहे हैं किस प्रकार डाल रहे हैं। अब यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। धनवान भी डालते बहुत कुछ डाला, लेकिन यीशु मसीह ने देख लिया क्या क्या डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक धेले के बराबर होती डाली। एक कंगाल विधवा की, नाम सुनो, वर्ड पे गौर करना। एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां एक धेले के बराबर में होती डाली। एक कंगाल विधवा। अब हम क्या, मैं पहले का पैराग्राफ कर रहा हूं, क्या हम एक कंगाल विधवा से भी गए गुजरे हैं? क्या हम इससे भी गरीब हो गए? उसके बच्चे नहीं, उसके घर वाले हैं या नहीं, वो कंगाल हो चुके। कंगाल विधवा ने 2 दमड़ी डाल दी। 2 दमड़ी का नाम नहीं यहाँ पर, कुछ और परमेश्वर बता रहे हैं। क्या वाकई में हम इतने क्या गुजरे? क्या हम मुंह उठा के कुछ भी बोल देते? क्या हम इतने गरीब हैं? सबसे गरीब तो फिर हम ही हो गए। मैंने कहा ना, रो जाओगे आप हकीकत सुनकर। शीशे में खड़ा करके देखो, बोलो तू तो प्रभु की बेटी है, प्रभु का बेटा है, वहाँ डालने के लिए पैसा क्यों नहीं? तो क्या हम इतने गरीब हो गए? इमेजिन करो अपने, आज डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाए, आज इमरजेंसी हो जाए, आज कोई चीज़ ख़राब हो जाए, जब तो पैसे आ जाते हैं। जब कहाँ से आते हैं? शैतान खड़ा है चुराने के लिए। कुछ खरीदना हो, जन्मदिन मनाना हो, पार्टी करनी हो, जब तो हम गरीब नहीं होते, जब तो हम बड़े इंजॉय के साथ करते हैं, चिकन खाना हो, सब कुछ खाना हो, लेकिन देने पे, या स्कूल की फीस हो, गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया हो, जब प्रभु ने तो हमें इतना उठा रखा है ना। इस कंगाल विधवा से अपने आप को कंपेयर करो तो सही। एक बार सोचो, कंगाल विधवा, मैं कहता हूँ परमेश्वर ने इससे ज़्यादा आपको दे रखा है। एक कंगाल विधवा का मतलब क्या है? वहाँ लिखा है, इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक धेले के बराबर होती डाली। तब उसने, यीशु मसीह ने, तब उसने अपने चेलों से को पास बुलाकर कहा, यीशु मसीह एक ही पर नजर रखते, क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। धनी हो गई कंगाल, क्या हो गई? धनी हो गई।
क्योंकि सबने अपनी धन की बढ़ती में से डाला जो आशीष पा रहे थे। और हमारा सबको क्या कहते हैं, जब नौकरी होगी प्रभु जब डालेंगे, जब बैंक बैलेंस होगा, इस कंगाल विश्वास सोचो। पर उन्हें कहा, उनने बढ़ती में डाला। सब कुछ अच्छा है जब डाल रहे हैं, वो तो फर्ज है हमारा, लेकिन जब सब माइनस में है, जब कौन डालता है। रियल परीक्षा जब ही होती मेरे से, तो जब आप पे नौकरी नहीं, घर का खर्चा नहीं, जब आप, एक गवाही बताता हूँ मैं आपको। मैं जब प्रभु में आया 2019 में, मेरी ईएमआई जाती थी, किस्त जाती थी 4800 रुपये, यानी कि समथिंग 5000 से नीचे, 200 कम। मैंने नौकरी छोड़ दी, प्रभु की सेवा में था। जब मैं प्रभु में सिखा रहा था, 10 तारीख को जाते थे, 9 तारीख तक मेरे बैंक में 100, 200, 150 रुपये होंगे बस। मैंने प्रभु पेरेंटल लिया किया होगा। 9 तारीख की शाम तक मैं विजिट, पापा के साथ विजिट करता था पहले, जब तो ऑनलाइन स्टार्ट सीख ही रहा था। मैंने कहा प्रभु मेरे तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग जुड़ गए थे, प्रभु ने दिए थे, कुछ लोग जो जुड़ते थे, प्रार्थना होती थी। इतने में एक मैसेज आता है शाम के 6 बजे, 5000 रुपये किसी बहन ने डाले, मतलब पहले डाले, मुझे पता नहीं किसने डाले। फिर कॉल आ गई, पाशा जी प्रभु ने मेरे मन में डाला, मैंने अपना सोना गिरवी रखकर ना आपको 5000 डाल दिए। प्रभु ने कहा दे। उसको किसने बताया मुझे 5000 की ज़रूरत है। दूसरी ईएमआई कट गई। 1 महीने बाद जुड़ी रही, गवाही आती है उसकी, पाशा जी मेरा सोना तो वापस आया, बल्कि मेरे पति ने 1 लाख का सोना भी मुझे खरीद के दिया। 5000 की 4 गुना नहीं तो बहुत गुना है, 20 गुना है। क्या बात है परमेश्वर की, रखता नहीं है वो, याद रखना। फिर क्या लिखा है, कंगाल विधवा ने इन सबसे बढ़ डाला, क्योंकि इन सब ने अपनी बढ़ती में से डाला, परंतु इतने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। वो काम करके आई होगी, घर में रखे होंगे, वो बर्तन धो के आई होगी, वो कहीं ना कहीं से काम करके आई होगी। उसने जो था, दिन की चिंता नहीं करी, खाने की चिंता नहीं करी, पहनने की चिंता नहीं करी, लाकर सब कुछ डाल दिया खुदा में। क्या बात है। क्या हम इस विधवा से गए गुजरे हैं? सोचो और अपने आप को जो नहीं कर पाता ना, कायल करो, कहो कि हम कहाँ पहुँच गए। फिर हम तो बातें बड़बड़ करते, अरे मेरा परमेश्वर ये, अरे मेरा ये, अरे हम तो ये। लेकिन जब यहाँ पर क्या, या तो हम धनी नहीं बल्कि कंगाल विधवा से भी गरीब हो गए। आपको कंगाल विधवा से गरीब होना है या परमेश्वर की नज़र में अमीर होना है? आज फैसला आपका है। ये दान का प्रचार नहीं है मेरे अजीजों, ये एक वो सच्चाई है जो परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दे के बताई है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इनको सच्चाई बता, क्योंकि अगर मेरा काम क्या है, प्रभु से होकर आप तक पहुंचाना, ताकि आप ये नहीं कह सको कि परमेश्वर आपने मुझे आशीष के लिए कुछ बताया नहीं। बता चुका है परमेश्वर, बोल चुका है परमेश्वर, और आज हर उसके बंधन टूटेंगे जो आज अपने आप को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। अब फैसला आपका है, यीशु मसीह में धनी बनना है या कंगाल विधवा से पीछे हटना है। मैं प्रभु का दास रहकर एक निवेदन करूंगा, जब भी परमेश्वर आपको बोले, अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हो किसी के दास के साथ, तो पीछे मत हटना। कुछ हो ना हो, आप खाली मत भेजना किसी को भी, मुंह से मत बोलना कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपने डाल दिया, परमेश्वर ने देख लिया, बोलो मैंने डाल दिया। डाल दिया यानी कि चाहे पे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी करना पड़े, मैं लिख के दे सकता हूँ, 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आएगा, 1 महीने के अंदर, और इतना आएगा आपकी सोच से परे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, ये आपका प्रकाशन है, ये आपकी वाणी है, ये आपकी आवाज़ है जो आप बोल रहे हो। मैं कुछ नहीं पिता, आपने चाहा कि आज उन लोगों तक, हटे लोगों तक, कंजूस लोगों तक जो आत्मा बैठा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ शैतान उनको नुकसान में, पाप में, व्यभिचार में, अंधकार में उनका पैसा खर्च करना चाहता है, जो चाहता है उनका पैसा वेस्ट ऑफ मनी, जो चाहता है उनका पैसा दवाई में, जो चाहता है उनका पैसा पाप में जाए, लेकिन आज उनके पैसों को उनको बचाना चाहते हो। हाँ मेरे पिता, पहले हम क्षमा मांगते पिता, हम क्षमा मांगते पिता कि हम इतने गए गुजरे हो गए कि वाकई में पिता एक कंगाल विधवा तो तुझे खुश कर गई, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। हम होठों से तेरा नाम लेते हैं, लेकिन हमारा मन तुझसे दूर है। लेकिन आज हम मन तन धन से तेरी सेवा कर सके, तेरे राज्य में आ सके। मैं को धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। आपने हमें इस कायल करा कि वाकई में हम जख्मी हो गए, हम रो रहे हैं पिता कि हम कितने
कितने ही कंगाल विधवा से गए गुजरे हो गए। ओ आज बहुत बहनें बहुत भाई रो रहे हैं कि हम इतने पीछे कैसे हो सकते हैं, हम तो यीशु मसीह के मानने वाले, हम इतने गरीब कैसे हो सकते हैं। हाँ मेरे पिता, आज आप आशीष दे रहे, नौकरी है, बैंक बैलेंस है, आज आप मकान सब पे है, लेकिन पिता मन छोटा हो चुका है, लोगों का मन हट चुका है। लेकिन आज अपने आप को एक कायल कर रहे हैं, अपने आप को ये कोस रहे, कह रहे हैं कि हमने ऐसे गलती क्यों कर दी। हाँ मेरे परमेश्वर, आज आपने इनकी आंखें खोल दी, रो रो के ये कह रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं, क्योंकि पिता आपने हमें तो धनी बना रखा है। अरे आप तो हमारे लिए खुद गरीब हो गए ताकि हम धनी हो जाए। राजा का राजा हो आप पिता, आप भिखारी नहीं हो कि आपको दान चाहिए, आप राजा के राजा। आप चेक करते हो, आप देखते हो कि कौन पैसों से प्रेम करता है, कौन मुझसे प्रेम करता है, कौन मेरे राज्य से प्रेम करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के टॉपिक के, मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस पिता संदेश के लिए, आंखें खोलने के लिए धन्यवाद करता हूं। और आज खुदा का आत्मा हर उसके बंधन तोड़ेगा, आज हर उस शख्स के ऊपर परमेश्वर का आत्मा रिलीज होगा जो आज अपने आप को बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। वो आशीषित होगा, उसका परिवार बचाया जाएगा। मैं आपको धन्यवाद करता हूं आज के टॉपिक के लिए, धन्यवाद करता आपने बदल दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर का पैगाम है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। जय मसीह।